और इस बीच जयपुर से बड़ी खबर मिल रही है, जहां पर भजनलाल कैबिनेट की बैठक आज होनी है और बैठक के लिए सीएमओ में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पहुंच चुके हैं। अब थोड़ी देर में ही कैबिनेट की बैठक शुरू होगी और कई बड़े प्रस्तावों पर इस बैठक में मोहर लग सकती है। तो आज इस बैठक पर सभी की नजरें हैं। क्या वो बड़े प्रस्ताव होंगे जिन पर मोहर लगनी है? और बैठक के लिए क्योंकि सीएमओ में सीएम भजनलाल शर्मा पहुंच चुके हैं, यानी कि मुख्यमंत्री पहुंच चुके हैं। सुमित गोदारा को आप देख रहे हैं। आप से थोड़ी देर में कैबिनेट की बैठक शुरू होगी और इस बैठक के जरिए नजर रहेगी भजनलाल कैबिनेट की बेहद खास बैठक होने जा रही है। आपको यहां यह भी बता दें कि इससे पहले मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा दिल्ली होकर आए थे और दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री से भी मुलाकात हुई थी। उसके बाद जब वापस लौटे हैं तो आज ये बैठक हो रही है और आपको बड़ा अपडेट बता दें, ये बैठक अब शुरू हो चुकी है। भजनलाल कैबिनेट की बैठक जो कि आज होनी है वो शुरू हो चुकी है और मुख्यमंत्री इस वक्त ये बैठक ले रहे हैं और साथ ही कई बड़े प्रस्तावों पर इस बैठक के अंदर मोहर लग सकती है। शशि मोहन हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। शशि, बैठक शुरू हो चुकी है, सबसे बड़ा अपडेट तो यही है, और क्या वो बड़े विषय हैं जिनको लेकर के आज इस बैठक में चर्चा होगी और संभावना ये कि उन पर मोहर भी लग सकती है? देखिए, 10 तारीख को प्रदेश में प्रवासी सम्मेलन होने वाला है और उससे पहले ये कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक हो रही है। आज की बैठक में राइजिंग राजस्थान के जो एमओयूज हुए, वो कितने एमओयू क्रियान्वित हुए, इस पर भी चर्चा होगी। साथ में कुछ जो मंजूरियां होनी है, खासतौर से रिन्यूएबल एनर्जी के पार्ट पर, उसमें कुछ नए प्रोजेक्ट्स आने हैं, उन प्रोजेक्ट्स को मंजूरी आज मिल सकती है। साथ में कुछ रियायतें बिजली की सुविधा को लेकर के, नए उद्योगों को लेकर के मिल सकती है और जो कुछ सेवा नियम है उनमें संशोधन की बात रखी गई है। कैबिनेट की बैठक शुरू हो चुकी है, मंत्री लगभग सभी पहुंच चुके हैं। मुख्यमंत्री पहले ही आ गए थे, ओटीएस में अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन के कार्यक्रम में गए थे, अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस पर, और उस कार्यक्रम से सीधे यहाँ सीएमओ पहुंचे हैं मुख्यमंत्री। साथ में सरकार की जो दूसरी सालगिरह है उस पर होने वाले कार्यक्रमों, आयोजनों को लेकर के भी चर्चा होगी। सरकार तकरीबन 8 दिन की एक लंबी श्रृंखला चलाएगी जिसमें किसान, महिला, युवा और अलग अलग वर्ग के जुड़े हुए कार्यक्रमों का आयोजन करेगी। कैसे कार्यक्रमों की रूपरेखा होगी, प्रभारी मंत्रियों को जिम्मेदारी होगी, अपने अपने प्रभार वाले क्षेत्र में भी जाना होगा। साथ में जो जन सुनवाई शुरू हुई है बीजेपी कार्यालय में, उसका क्या फीडबैक है, इस पर भी अभी कैबिनेट की बैठक में बातचीत होगी। मंत्री परिषद की बैठक में इस पर खास मंथन होगा जो 4 बजे होगी और उसके बाद 5:15 बजे सरकार की तरफ से मंत्री कैबिनेट के फैसलों की जानकारी देंगे। ठीक है, तो यानी कि इस पूरी बैठक की जानकारी कुछ समय बाद सामने आएगी। लेकिन शशि, बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा था क्योंकि कल दिल्ली से मुख्यमंत्री वापस लौटे थे और जयपुर वापस आए, तो उसके बाद से चर्चाएं बड़ी तेज थी कि भाई अगले दिन कैबिनेट की बैठक भी होनी है, तो बहुत सारी चीजें इसमें हो सकती हैं। देखिए, कैबिनेट रीशफल को लेकर के एक चर्चा हो रही है, आम चर्चा है, ये विधायकों में भी उत्सुकता है, जो मंत्री परिषद में बैठे लोग हैं उनमें भी इस बात की जिज्ञासा है, और जो लोग मसलन जितेंद्र गोठवाल प्रदेश महामंत्री थे बीजेपी के, वो अभी संगठन से ड्रॉप हुए हैं, ऐसी संभावना जताई जा रही है कि जल्द वो मंत्री परिषद में शामिल हो सकते हैं, उनको भी इंतजार होगा, ऐसे दूसरे चेहरों को भी इंतजार होगा। लेकिन ऐसा लगता नहीं है बीजेपी की कार्यशैली को देखते हुए कि सरकार की दूसरी सालगिरह से ठीक पहले अभी मंत्री परिषद विस्तार हो सकता है। हालांकि चर्चा बहुत जोरों पर है, लेकिन उसके लिए पहले राजभवन सूचना पहुंचनी होती है। मुख्यमंत्री की मुलाकात करते हैं राज्यपाल से, जो अभी पिछले 2-5 दिन में ऐसा कोई घटनाक्रम नहीं हुआ है। राजभवन भी अभी तक सूचना नहीं पहुंची है मंत्री परिषद के विस्तार को लेकर के, या कोई शपथ ग्रहण कार्यक्रम के आयोजन का आग्रह नहीं पहुंचा है सीएमओ से। ऐसी सूरत में अच्छा, अभी अगले 2 दिन सवाल है जो बड़ा सुर्खियों में इस वक्त बना हुआ है, जो कैबिनेट में जो बदलाव होना है उसको लेकर के बहुत सारी चर्चा ये है कि बड़ा बदलाव होगा या फिर सिर्फ एक्सपेंशन होना है। देखिए, जब हम किसी मंत्री से या बीजेपी संगठन के पदाधिकारी से सवाल करते हैं तो उनका जवाब होता है कि ये मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार होता है। तो आपके इस सवाल के जवाब में बस इतना सा ही कोट अनकोट है कि ये मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार है, लेकिन ऐसा लगता है कि रिशफल होगा, केवल एक्सपेंशन नहीं होगा। अभी तक की जो घटनाक्रम और जो सरकार के अलग अलग मंत्रियों के फीडबैक को देख करके और जो सोशियो पॉलिटिकल डेमोग्राफी के हिसाब से जो मंत्रियों को प्रतिनिधित्व मिला है, उसको देखते हुए लगता है कि रीशफल होगा, केवल एक्सपेंशन नहीं होगा। मसलन आप देख लीजिए, जयपुर जिले से ही मुख्यमंत्री के अलावा 3 मंत्री हैं, खुद मुख्यमंत्री जयपुर जिले से आते हैं। तो इन सब चीजों को देख रहा है, संगठन ने भी अपने आधार पर रिपोर्ट तैयार की है। सरकार भी 2 साल का रिपोर्ट कार्ड विधायकों का, मंत्रियों का, सबका देखेगी, परखेगी और उस रिपोर्ट कार्ड के बाद ही कोई चीज तय हो सकेगी।
फाइनल ठीक है। शेप में आ सके। ठीक है, फाइनल शेप में आएगी। हालांकि चुनौतियां उसके बाद भी बहुत होंगी, क्योंकि 2 साल का जो ये समय है, इसको पूरा रिपोर्ट कार्ड भी पेश करना है, और इस दौरान अगर रिशफल होता है तो सवाल भी होगा, और साथ ही ये भी कि आने वाला चुनाव भी है, उसमें कैसे साधा जाएगा। बहुत सारी चुनौतियां भी हैं। खैर, बहुत शुक्रिया शशि इस पर जानकारी देने के लिए।